नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो। कल जो हमने पढ़ाया था हरियाणा के इतिहास में अलग अलग तरह के जो सल्तनत पर आए थे, दिल्ली में राज किया था। ठीक है मेरे दोस्त, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मुगल के बारे में। जो मुगल बादशाह थे 1526 में आए थे, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको लोधी, खिलजी और हर्षवर्धन और मेरे दोस्तों गुज्जर प्रतिहार वंश, तोमर, इन सब के बारे में पढ़ाया। जाके आप चेक करना। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको मुगल बादशाह के बारे में। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखो ये हमारी ट्रिक है BHAJSA। अब क्या है, मुगल में जो ये 6 राजा थे ना, ये 6 राजा मेन रहेंगे। इनके बाद जो राजा रहेंगे वो इतने मेन नहीं रहेंगे। जो मेन इंपोर्टेंट है ये है। बी से क्या है मेरे दोस्त, बी से है बाबर। देखो जब लोधी पे अटैक किया था ना बाबर ने, तब हमारा लोधी मारा गया था। उसके बाद बाबर ने एंट्री करी थी। ठीक है, 1526 में। तो बाबर कब रहा, 1526 से लेके 1530। तो आपसे पूछ लिया जाए इसे पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें लोधी की मौत हुई थी। किसने करी थी, बाबर ने करी थी। ठीक है, और इसने ये 4 साल ही राज किया था सिर्फ बाबर ने। देखो बाबर है ना 26 में आया, फिर 27 में, फिर 28 में, ये लगातार लड़ता रहा। तो ये 4 साल इसके युद्ध में ही चले गए और फिर 1530 में इसकी मौत हो गई बाबर की। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, BHAJ। तो ये याद रखना अपने को, बाज शाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब। जो ये बाबर था इसने तो नींव रखी, और जो हुमायूं था ये ठीक ठीक था। ले अकबर था, इसने, ये एक महान राजा था। आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा अपना, अकबर एक महान राजा था। मतलब इसने मुगल राज को बहुत फैलाया। एक तो अकबर ने और एक ए ने, ये क्या नाम है, औरंगजेब। तो दोनों ए याद रखना, दोनों ए ने बहुत फैलाया। इसने तो क्रूरता से फैलाया, इसने बहुत निर्दयी राजा था ये हिंदू से नफरत करता था, ये मुसलमानों की ओर था। ये कौन था, औरंगजेब। लेकिन जो ये था ना अकबर, ये थोड़ा अच्छे काम भी करता था, अपने देश के लिए भी बहुत काम किया इसने। ठीक है, तो ये 2 राजा मेन थे जो थे जिन्होंने मुगलों में अपना नाम चलाया। ये नॉर्मल है सभी राजा। ठीक है, चलिए अब हुमायूं क्या है, हुमायूं 1530 से लेके 40 तक आया, और 55 से 56 देखो 1 साल रहा। ये जो 40 से 55 तक है ना, 15 साल गायब रहा। ये क्या, क्यों रहा, क्योंकि जो हमारे शेरशाह सूरी था ना, उस समय ये हुमायूं के टाइम में था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ था इनका आपस में। ठीक है, तो युद्ध हुआ ना, तो उसके बाद इसको भुगा दिया था हुमायूं को। तो इसको हमारा भारत देश छोड़ के भागना पड़ा था। ठीक है, इस 15 साल, तो पहले 10 साल राज किया इसने 30 से 40। फिर उसके बाद ये दोबारा आया था कब, 1555 में। तो 55-56 1 साल और इसने राज किया। उसके बाद इसका क्या हुआ था, सीढ़ियों से गिर के इसकी मौत हो गई थी। सीढ़ियों से गिर के मौत हो गई थी हुमायूं की। ठीक है, फिर अकबर आएगा 56 से लेके 1605। इसने भी बहुत सारे काम किए हैं, इसने नीति के काम किए हैं, देश के लिए भी काम किया इसने अकबर ने। ठीक है, फिर आएगा जहांगीर 1605 से 1627। ठीक है, ये भी नॉर्मल राजा था। फिर शाहजहां ने सारी बिल्डिंग, आपने सुना होगा मुमताज के लिए जो ताजमहल बनाया गया है वो शाहजहां ने बनाया गया है। ठीक है, तो 1627 से लेके 1658 तक। ठीक है जी, उसके बाद ये औरंगजेब, ये निर्दयी राजा माना जाता है। ये हिंदू के जनेऊ को मार के तब खाना खाता था। देखो हिंदू यहाँ पेट पर जनेऊ बांधते थे, तो उनको जनेऊ को मापता था ये तराजू के अंदर। भाई जब तक इतने तराजू में जनेऊ नहीं होते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इतना निर्दयी राजा था औरंगजेब। ठीक है, तो 1658 से 1707 तक इसका राज रहा। इनके बाद बहुत सारे बादशाह आएंगे, लेकिन इतने खास नहीं है, वो 6 के 6 खास हैं। ठीक है, तो मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी आप वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना बाकी के बादशाह। ठीक है, ये रहे बाकी के बादशाह, वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना। ठीक है, जो इनका आखिरी बादशाह होगा ना, वो मैं बताऊंगा आपको। ये रहा बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड बोलते हैं इसको। ये 1837 से 57 तक रहा। देखो 1526 से लेके 1857 तक रहा। ठीक है, इनका मुगल का राज। जो आखिरी था कौन था, बहादुर शाह सेकंड। वो 57 के बाद अपने ब्रिटिश ने अटैक कर दिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसने। ठीक है, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाबर क्या है,
1526 से 30 रहा। बाबर मुगल वंश का संस्थापक का सबसे पहले कौन आया? बाबर आया, ठीक है। किसको मार के? लोधी को मार के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? वह एक शानदार सेनानी था, शानदार राजा था, तभी तो लोधी को मारा। उसने दक्षिण एशिया में एक विशाल क्षेत्र को जीत लिया, ठीक है। लोधी को मार के बाबर ने पूरे दक्षिण एशिया में, अपने जो इंडिया हो गया, ठीक है, अपना जो ऊपरला जो नॉर्थ इंडिया हो गया पूरा, उधर अपना कब्जा कर लिया इसने। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया हुमायूं। अब 1530 में बाबर मर गया, फिर 1530 से 40 तक ये हुमायूं रहा। ये वह अपने पिता की तुलना में कम सफल था, देखो कम सफल राजा था ये, ठीक है, कम सफल सेनापति था, और बाबर द्वारा जीते गए अधिकतर क्षेत्र खो बैठा। जो बाबर ने ज्यादातर इसके क्षेत्र जीते थे ना, बाबर ने 4 साल में बहुत लड़ाई करी, मैंने बताया था आपको, 4 साल 26, 27, 28 और 30 तक पूरी लड़ाई करी उसने, और लड़ाई करके क्षेत्र जीत लिए थे। लेकिन जो ये हुमायूं था, इस हुमायूं ने अधिकतर क्षेत्र खो बैठे, क्योंकि यह इतना महान नहीं था, ठीक है जी। उसके बाद देखो, उसके बाद आया अकबर। ये था एक नंबर का राजा, ठीक है, बादशाह जिसको बोलते हैं। 1556 से लेकर 1605 तक इसका राज रहा, ठीक है। अब अकबर मुगल वंश का क्या था? मुगल वंश का सबसे महान राजा था। आपने देखो किताबों में भी पढ़ा होगा, अकबर एक महान राजा था। देखो हमारे लिए तो महान नहीं था, बट क्या है, हमें पढ़ना पड़ता है, हमें किताब में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हम तो देखो हिंदू है, तो हम तो अपने हिंदुओं को ही अपना सही बताते हैं। और वैसे भी ये निर्दयी राजा थे, इन्होंने कुछ अच्छा काम तो किया ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या है? वह एक सहिष्णु और न्याय प्रिय शासक था। देखो सहिष्णु मतलब थोड़ा सहन करने वाला, सुनने वाला, ठीक है, और न्याय प्रिय था, जो न्याय करे, ठीक है। मतलब देखो औरंगजेब तो बिल्कुल ही क्या था? निर्दयी था, किसी की सुनता नहीं था, सीधा लोगों को मारता था। ये थोड़ा न्याय प्रिय था। कौन? अकबर। तो इसलिए इसको महान कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? जिसने धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति के काम करे, ठीक है, धार्मिक के ऊपर भी काम करे, धर्म के ऊपर भी, और स्वतंत्रता के और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है, उनकी विविधता को बढ़ावा दिया। उन चीजों को इसने बढ़ावा दिया अकबर ने, ठीक है। अकबर के मुगल साम्राज्य का विस्तार उसकी सबसे बड़ी सीमा तक किया। तो इसने मुगल साम्राज्य को सबसे दूर तक फैलाया इसने, ठीक है, इसने अकबर ने। एक तो अकबर ने फैलाया, सबसे पहले जो इसका दादा था बाबर ने, उसने फैलाया, और अकबर ने फैलाया। लेकिन हुमायूं इतना खास नहीं था। फिर आया जहांगीर। जहांगीर भी इतना खास नहीं है, ये 1605 से 27 तक रहा। वह क्या हुआ? अपने पिता की तुलना में कम सफल था, ठीक है। अब देखो बाबर और अकबर तो टॉप के थे, और इन दोनों के बच्चे नकल थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जहांगीर बाग बगीचों के प्रति अपने प्रेम और कला संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। अब इसका कहां इंटरेस्ट था? बाग और बगीचों में, बाग बगीचों में और कला में इसका इंटरेस्ट था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है शाहजहां। अब ये तो सबने सुना होगा, शाहजहां ने क्या बनाया? सबसे इंपॉर्टेंट जो अपनी इसने अपनी नूरजहां, क्या नाम था उसका, मुमताज, मुमताज के लिए इसने अपना ताजमहल बनाया। ताजमहल बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट सुना होगा। तो ये महान निर्माता था, ये निर्माता था, उसका इंटरेस्ट वहां था। तो भारत की सबसे सुंदर इमारतें में से कुछ, जैसे ताजमहल, इसने बनाई है शाहजहां ने। तो शाहजहां ने क्या बनाया? ताजमहल, ठीक है। अब देखो इन्होंने कुछ अच्छा काम तो किया है। जो ताजमहल हो गए, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गए, आज भी हमारे देश में वो खड़ी हैं। और आज भी हमारे देश के जो अपने सरकार है ना, वहां पर लोग जो आते हैं टूरिस्ट, उनसे पैसा लेते हैं, ठीक है, मतलब पैसा कमाई कर रही है हमारी सरकार उनसे। तो इन्होंने कुछ कुछ अच्छे काम किए हैं देश के लिए। लेकिन जो ये औरंगजेब था ना, ये 1658 से लेकर 1707, इसने बहुत निर्दयी ज्यादा था। ये हिंदुओं को मारता था और मुस्लिम शासकों को उनको बढ़ावा देता था, ठीक है। देखो कट्टर धार्मिक विचार का था, ये कट्टर धार्मिक विचार वाला था। और क्या था? गैर मुसलमानों पर, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, उन पर अत्याचार करता था, उन पर अत्याचार करता था। और औरंगजेब ने भी मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक फैलाया। इसने भी पूरी सीमा तक फैलाया। अब देखो जो अत्याचार करेगा लोगों पर, वो दूसरी सीमा तक तो पहुंचाएगा ही अपने राज्य को, लोगों पर अत्याचार करके, ठीक है। और क्या हुआ? लेकिन उसका शासन धार्मिक असहिष्णुता, मतलब धार्मिक की तरफ से बहुत गंदा था और हिंसा से भरा हुआ था। हिंसा फैलाता था, लोगों को मारता था ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का पतन हो गया। अब औरंगजेब गया, अब यहां मुगल वंश का पतन हुआ। अब जो इसके बाद राजा आएंगे इतने खास नहीं होंगे, नॉर्मल ही रहेंगे वो राजा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? साम्राज्य का आंतरिक संघर्ष चलता रहा और बाहरी आक्रमणों से कमजोर हो गया।
ठीक है। जो इनका मेन राजा था ये औरंगजेब था। उसके बाद है ना बाहर के लोगों ने आक्रमण कर दिया, अटैक करके इसको क्या किया, मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया, मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। फिर क्या हुआ, 1857 का जो आखिरी था, बहादुर शाह जफर जो सेकंड था, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को पराजित करके मुगल साम्राज्य खत्म कर दिया। तो मुगल साम्राज्य इन्होंने 1857 ये अपना 57 में खत्म कर दिया, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ था, 1526 में, ठीक है। जो इनके मेन राजा थे बाबर, फिर उसके बाद उसका पोता अकबर, फिर एक औरंगजेब, ये तीन मेन थे, बाकी नॉर्मल थे। लेकिन आपको 6 के 6 याद रखने हैं और उनका ईयर भी याद रखना है, कब उन्होंने शासन किया, ठीक है। और उसका जो शासन कब खत्म हुआ, 1857 में मुगल का शासन खत्म हुआ, ठीक है जी। तो ये थे हमारे मुगल के बारे में। उसके बाद देखो, अब इस जो मुगल के ये जो टाइम था ना 1526 से लेकर 1857 में, इनके बीच में जो खास खास बंदे रहे हैं ना अपने हरियाणा के, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखो क्या है, हसन खां मेवाती, ये हमारे हरियाणा का था, मेवात का। इसके बारे में पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। मेवात में इसका कॉलेज है, मेवात में इसके नाम से कॉलेज बनाया हुआ, क्या नाम है कॉलेज का, हसन खां मेवाती, ठीक है। देखो 16 मार्च 1527 ईस्वी को हसन खां ने राणा सांगा के साथ मिलके, एक तो हसन खां, दूसरा राणा सांगा, ये दोनों ने मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से लोहा लिया। अब बाबर से लोहा लिया कब, 1527 में। 26 में तो बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी, और अगले ही साल 1527 में क्या हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है। कौन कौन, राणा सांगा और हसन खां मेवाती। मेन तो राणा सांगा का नाम आता है, लेकिन ये हमारे हरियाणा का है तो इसका भी थोड़ा सा नाम है हसन खां का, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाबर के साथ 1527 में लोहा लिया, मगर इसी दौरान एक तोप के गोला, इसका तोप का गोला लगा। देखो बाबर के पास तोप के गोले थे, तोप के गोले से तो उसने लोधी को हराया था, ठीक है। तोप के गोले से उसके जो तोपची थे, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया आपको, अली और मुस्तफा जो तोपची थे ना, उन्होंने तो इसको लोधी को मारा था तोप के गोले से। तो उसी तोप के गोले को लगने से ये हसन खां मेवाती की मौत हो गई, ठीक है जी, उसके सीने पर लगने से। और इस प्रकार हसन खां मेवाती युद्ध के देश में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो वीरगति को प्राप्त हो गया हसन खां मेवाती। तो यह हसन खां मेवाती की कहानी है हमारे हरियाणा की, और यह मेवात से बिलोंग करता है, और मेवात में इसका मेडिकल कॉलेज है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अब देखो शेरशाह सूरी। जो ये शेरशाह सूरी था ना, ये नारनौल के रहने वाला था, नारनौल में रहता था, ठीक है। उसने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा, ठीक है। 39 में तो चौसा का, और 1540 में कन्नौज का। एक तो देखो कन्नौज भी कहते हैं इसको, और बिलग्राम भी कहते हैं। तो शेरशाह सूरी ने 39 में तो चौसा का और 40 में कन्नौज का, ठीक है, ये इसने युद्ध लड़े। उसके बाद क्या हुआ, युद्धों में हुमायूं को पराजित किया। देखो अब बाबर के साथ तो लोधी थे, लोधी था और राणा सांगा था। अब हुमायूं के टाइम में कौन आया, हुमायूं के टाइम में आया अपना जो शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। अब यहाँ हुमायूं को इसने हरा दिया, तभी तो हुमायूं 10-15 साल वो छोड़ के भागेगा, हमारा देश छोड़ के अपने देश में भाग गया था, दोबारा लौट के आया था 1555 में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान छोड़ने पर विवश हुआ, और उसके प्रयासों से ही मुगल 1546 से 55 तक, अर्थात 15 वर्ष तक हिंदुस्तान से गायब रहे। तो यह मुगल 15 वर्ष में गायब रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने पास है कलिंजर के युद्ध में बारूद फटने से 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह शुरू की मृत्यु हो गई। अब शेरशाह सूरी है जो, इनकी मृत्यु कब हुई, 1545 में। और कैसे हुई इनकी मृत्यु मेरे दोस्त, कलिंजर के युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हुई इनकी, ठीक है, बारूद फटने से। तो 45 में याद रखना इसकी मृत्यु हुई। तो उसके इसके दौरान क्या था, जो अपना ये जो इसको किसने मारा था, ये था जो अपना क्या नाम है इसका, मुगल का जो अपना दूसरा राजा था, पहले तो बाबर था, दूसरा हुमायूं था ना। जो ये हुमायूं भाग गया था ना, तो ये हुमायूं वापस लौट के आया 1555 में पूरी तैयारी करके दोबारा अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे शेरशाह शुरू की। और इसने देखो क्या किया, इसके शासन काल में उसने सड़कें भी बनाई, ये इंपॉर्टेंट है, सड़कें बनाई इसने और सराय बनवाई, ठीक है।
और मुद्रा एवं डाक व्यवस्था में भी सुधार किया। मुद्रा इन्होंने मतलब देश के लिए अच्छा काम किया इसने, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और क्या है, भूमि की कर व्यवस्था में भी कई सुधार किए, भूमि व्यवस्था में भी इसने सुधार किए। तो ये थे अपने शेरशाह सूरी, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। अब ये था पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में। पहला युद्ध तो 1526 में हुआ था, किसके बीच में, बाबर के बीच में और लोधी के बीच में। दूसरा युद्ध हुआ अपने 1556 में, किसके बीच में, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसको बोल देते हैं हेमू, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हेमू, ठीक है। इसका दूसरा युद्ध हुआ था हेमू का। अब किसके साथ हुआ वो पढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई में प्रमुख नायक थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते। अब देखो ये इनको जो उपाधि मिली है ना इनके नाम में, विक्रम जो क्या नाम है, विक्रमादित्य, ये क्यों मिली है, क्योंकि इन्होंने जो अपने जीवन में 22 युद्ध जीते हैं ना, ये कभी हारे नहीं थे, हमेशा इन्होंने 22 युद्ध जीते हैं, तभी इसको यह उपाधि मिली है, ठीक है। और देश के सम्मान को बचा के रखा इसने। और क्या है, अकबर के दरबारी अब्दुल फजल ने भी अपनी पुस्तक अकबरनामा में लिखा है। देखो अकबर का कौन दरबारी था, अबुल फजल, ठीक है। उसने अपनी पुस्तक अकबरनामा में क्या लिखा है, हेमू क्या है, उसने लिखा है हेमू की प्रशंसा की है, ठीक है। अब याद रखना, जो अकबर का जो दरबारी था, कौन था अकबर का दरबारी, अपना जो नाम है इसका अबुल फजल है। और इसने अपनी पुस्तक में क्या है, इसकी पुस्तक का नाम अकबरनामा इसकी पुस्तक का नाम है। इसने भी हेमू की तारीफ की है, ठीक है, इसने भी हेमू की तारीफ की है। अब हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म राजस्थान के अलवर के पास मछेरी गांव 1501 ईस्वी में हुआ। अब इसका जन्म कहां हुआ, राजस्थान। तो देखो कहां का रहने वाले थे ये, राजस्थान के रहने वाले थे। कौन से गांव में, मछेरी गांव है, अलवर इनका जिला होगा, और 1501 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और इनका लड़ाई किसके साथ हुई, हेमचंद्र जिसको हेमू बोलते हैं, उसकी लड़ाई अकबर के साथ हुई, ठीक है। जो मुगल बादशाह का तीसरा वंश था अकबर, उसके साथ हेमू की लड़ाई हुई, ठीक है। लेकिन अकबर उस समय देखो 16 साल का था, बस 16 साल का युवक था, ठीक है। लेकिन अकबर की जगह उसका जो सेनापति है ना वो लड़ेगा हेमू के साथ। अकबर को तो है ना 8 मील दूर बिठा दिया था, भाई इसको कभी कोई मार ना पाए, कोई चोट ना लगे, ठीक है। वो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनको देखो विक्रम आदित्य की उपाधि क्यों दी गई, इन्होंने अधिक युद्ध जीतने के कारण, ठीक है, लगातार युद्ध जीतने के कारण इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, ठीक है। और कितने युद्ध जीते थे, 22, ठीक है जी। उसके बाद आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई आती है, देखो पहली लड़ाई तो अपनी जो बाबर और लोधी के बीच में हुई थी, और दूसरी अपनी हुई इसके बीच में 1556 में हेमू और अकबर के बीच में। ये कब हुई, 5 नवंबर 1556, ठीक है जी। अब देखो पहले तो 1526 और दूसरी 1556। हेमू अपने प्रिय हाथी, अब हेमू ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हेमू के हाथी का क्या नाम है, हेमू के हाथी का नाम है हवाई, ठीक है से हाथी है से हवाई, याद रखना। अकबर को इस युद्ध में पानीपत से 8 मील दूर सुरक्षित रखा था। देखो 8 मील दूर सुरक्षित रखा, क्योंकि उसको चोट न लग जाए, क्योंकि वो बच्चा था 15-16 साल का। उसकी जगह पे कोई और लड़ा था, उसका सेनापति था ना जो, वो लड़ा था। उसका नाम शायद मेरे ख्याल से बैरम खां था, पता है ऐसा कुछ नाम था उसका, चेक करके बताएंगे आपको, ठीक है। 8 मील दूर रखा। और क्या हुआ, हेमू के एक तीर, अब देखो मरा कैसे, हेमू के एक बाईं आंख पर तीर लग गया, हेमू के बाईं आंख पर तीर लग गया, तब उसकी गर्दन को काट दिया गया। हेमू को देखो, हेमू जीत जाता, लेकिन हेमू के गर्दन पर तीर लगा और उसको गर्दन काट दिया गया, ठीक है जी। तो ऐसे हेमू और अकबर का पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अकबर ने अपने आप को क्या हुआ, गाजी की उपाधि दे दी। गाजी का मतलब होता है देखो काफिरों को मारने वाला, जो काफिरों को मारता है। काफिर कौन है, जो ये मुगल बादशाह मुस्लिम मानते थे अपने आप को, और मुस्लिम से जो अलग कोई भी जाति है उनको ये काफिर बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम जाति को अच्छा नहीं माना जाता। आज भी हमारे देश में है ना, मुस्लिम जाति अपना जो है हिंदू से नफरत करती है, ठीक है, क्योंकि इनके काम ही ऐसे है मुस्लिम जाति के मेरे दोस्तों। तो जिन कारणों से क्या हुआ, इनको काफिर बोलते हैं, देखो इनके अलग जाति को काफिर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उपाधि धारण की गांव सोदापुर कहा, पानीपत में हेमू का मकबरा है।
ठीक है। तो हेमू का मकबरा पूछने की बात करें तो क्या बोलोगे? सोदापुर, ठीक है जी। और कहाँ पे है ये? पानीपत में, ठीक है। पानीपत में इसकी स्मृति स्थल है। उसके बाद क्या है, हेमचंद्र विक्रम आदित्य ने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते, ठीक है, और 29 दिन तक दिल्ली पर शासन किया। तो हेमचंद्र ने कितने दिन किया? 29 दिन तक इसने शासन किया। और कितने युद्ध जीते? 22 युद्ध जीते। तो यह थे हमारी पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई, ठीक है। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के बीच में और लोधी के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई हमारी हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो होगी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। और वो कब होगी? 1761 में। तो पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761, ठीक है। तो यह थे हमारे आज के मुगल, जो हमने 1526 से लेके 1857 तक राज किया, जिसमें पहले छह टॉप के मुगल मेन है, वह पढ़ने जरूरी है, उनके याद रखना। और पानीपत की जो 3 लड़ाई होंगी ये याद रखना। और साथ में जो शेरशाह सूरी ने अपना बिलग्राम में युद्ध हुआ था वो याद रखना। ये मेन इंपोर्टेंट। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, उसके बाद इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यह मेरे दोस्त हमने आज कवर कर लिए हैं अपने मुगल। तो यह हमने मुगल कर लिए हैं कवर 1526 से लेकर 1857 तक। उससे पहले हमने पूरी हरियाणा का इतिहास कवर किया है, जाके वीडियो को चेक करो। और A to Z हमने पूरा इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो इसी मंत्र के साथ आपको बोलता रहूंगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ख्याल रखना और एक ही मंत्र के साथ बने रहना, ईट, स्लीप और रिपीट। खाना, पीना, सोना और पढ़ना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट में देखना, तब आपको कोई भी इससे बाहर टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।